नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं कपिल चाहर आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम विधि परिवार में। भाई एनटीपीसी की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के मन में हमेशा से ये बना रहता है कि पिछले बार एनटीपीसी का क्या परफॉर्मर रहा था, पिछली बार एनटीपीसी के द्वारा कितनी वैकेंसीज निकाली गई थी, पिछले बार जोन वाइज क्या कट ऑफ रहा गया था। तो ये चीज जो है ये क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है। और वैसे भी मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि भैया जब आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको वहां पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है कि पिछले बार क्या सीन रहा था, पिछले बार क्या चीजें रही थी और इस बार आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि जिससे पिछले वाले से अंदाजा लगाकर इस बार सफलता की एक नई इबारत लिखी जाए। तो जहां पर मैं बात कर रहा हूं मुंबई जोन के बारे में, भाई मुंबई जोन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि पिछले बार की स्थिति क्या रही, कि पिछला कट ऑफ क्या रहा और इस बार क्या रहने की उम्मीद है, आप लोगों को कितना मेहनत करने की आवश्यकता है उसको यहां पर देखते हैं। तो भाई देखिए वैकेंसीज की बात करूं तो मुंबई जोन में आपको याद रखना पिछली बार मुंबई जोन में बम्पर वैकेंसी आई थी 3665 पद, ठीक है 3665 पदों पर भर्ती आई थी मुंबई जोन में। लेकिन इस बार अगर हम बात करें 2024 की तो भैया जो टोटल पद हैं उनकी संख्या 827 है, मतलब लगभग मान के चलिएगा तो 2800 पद जो है वो सीधे तौर पर घटा दिए गए हैं, है ना। यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है भैया वो आपकी घट गई हैं और बहुत ज्यादा घट गई हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। यहां पर मैं बात करूं पोस्ट वाइज तो देखिएगा अगर हम चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की मैं बात करूं तो भैया ये वाला पद जो था इस पद पर भर्ती पिछली बार नहीं थी, तो इसीलिए कट ऑफ भी यहां पर नहीं बनेगा। लेकिन स्टेशन मास्टर के पद पर क्या स्थिति थी, तो स्टेशन मास्टर पद पर पिछली बार जो रहा था 2019 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो थी वो 82.50 रहा था। शेड्यूल कास्ट की बात करूं, अनुसूचित जाति की बात करूं तो 70.93 रहा था। शेड्यूल ट्राइब या फिर आपके अनुसूचित जनजाति की बात करूं तो 68.55 रहा था। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 77.86 और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 75.51 रहा था कट ऑफ पिछली बार मुंबई जोन में, ठीक है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेशन मास्टर के इस बार जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में कट ऑफ की स्थिति क्या रह सकती है, ठीक है भाई। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आरआरबी एनटीपीसी के लिए एग्जाम विधि परिवार पूरी तरीके से भैया तैयार है और आपके लिए उत्कर्ष बैच इस समय पर चल रहा है, ठीक है। उत्कर्ष बैच जिसमें आप लोगों को आरबी जो आपका एनटीपीसी है उस एनटीपीसी की पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। यहां पर आप लोगों के लिए सबसे खास बात क्या रहेगी, तो भैया यहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस, उसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस, उसके अलावा डाउट सेशन भी मिलेगा, उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ई बुक आपको प्रोवाइड की जाएंगी, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये सभी चीजें आपको एक मात्र बैच में मिलने वाली हैं, उत्कर्ष बैच के अंदर। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इस बैच की सबसे खास बात यह होगी कि यह बैच जो है, ठीक है, यह बैच जो है यहां पर भैया सबसे चीज जो अच्छी चीज आपके लिए है वो है हमारे द्वारा किया जाने वाला टेस्ट सीरीज, ठीक है। हमारे द्वारा आपको जो टेस्ट सीरीज दिया जाएगा वो टेस्ट सीरीज यदि आप लगाते हैं तो आपको उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो भी आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। और भैया इसकी कीमत मात्र जो रखी गई है वो 199 रुपए इस समय पर ऑफर चल रहा है, इसी वजह से ये प्राइस आपके लिए मात्र 199 है। आगे की बात करूं मुंबई जोन में तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की मैं बात करूं तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की स्थिति क्या थी, तो पिछली बार जो भैया अनारक्षित कैटेगरी थी, अनारक्षित कैटेगरी का कट ऑफ जो था वो 81.27 रहा था। शेड्यूल कास्ट का 69.11 रहा था। शेड्यूल ट्राइब का 64.55 रहा। ओबीसी कैटेगरी का 75.96 और ईडब्ल्यूएस का 73.33 रहा था। तो ये थी भैया मुंबई जोन की स्थिति, ठीक है। मुंबई जोन में पिछले वर्ष का कट ऑफ क्या रहा था, पिछली बार की वैकेंसी का कट ऑफ क्या रहा था, वो चीज मैंने आपको यहां पर बताई है। इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो आपका एग्जाम रहेगा उस एग्जाम का कट ऑफ, उस पेपर का कट ऑफ क्या रह सकता है। तो आप लोगों को जरूरत क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा घट गई हैं, है ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज घट गई हैं लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट उसी
कंपैरिजन में बढ़ चुके हैं। तो इस बार कट ऑफ के थोड़ा बहुत ऊपर जाने की संभावना बनी रहेंगी। और भैया यहां पर याद रखेगा, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को पूरा बनाकर रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए, कट ऑफ पर नजर बनाकर रखिए और आगे की रणनीति तैयार कीजिए, जिससे आप एनटीपीसी में एक पद पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर पाए। धन्यवाद।